नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान समंत स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। दूसरी तीसरी शताब्दी में 150 श्लोक। संस्कृत इसकी भाषा शैली बहुत ही सरल और सुगम है, सभी के लिए पठनीय है और सबको पढ़ना ही चाहिए। श्रावकों को तो इसको कंठस्थ करना चाहिए और अपने में इसको उतारना चाहिए। रत्नत्रय का वर्णन देखो, हमें रत्नत्रय बिना मोक्ष नहीं हो सकता है, तो रत्नत्रय का कितना सुंदर वर्णन किया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को उसे पढ़िए। और अंत में हमारा लक्ष्य जो है सल्लेख न समाधि, इसका भी वर्णन है। और श्रावक की 11 जो श्रेणियाँ हैं उसका भी इसमें व्याख्यान है। 97 नंबर का श्लोक चल रहा था, एक बार पुनः उसका उच्चारण करते हैं। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकः सामयिकम नाम संसन्ति। सामायिकम संसन्ति, सामायिक नाम शिक्षाव्रत को कहते हैं। और सर्वत्रम च सामायिक, सभी जगह जो है हमारे भाव साम्य भाव हो। सभी जगह मतलब सर्वत्र, चारों ओर, सभी ओर, सभी दिशा में, सभी जगह में, सभी स्थान में, सभी लोगों से, जीवों से, सबसे साम भाव रहना। जीव मात्र से साम भाव नहीं रहना, अजीब से भी साम भाव रहना। अजीब से साम भाव रहने का मतलब क्या है? अरे तुम्हारी गाड़ी है तो गाड़ी से राग हो रहा तो साम भाव कहाँ हो? किसी की दूसरी वस्तु से द्वेष हो रहा है तो साम भाव कहाँ हो? अपने मकान से राग है, दूसरे के मकान से द्वेष है, तो साम भाव कहाँ है? साम भाव नहीं है। जीव अजीव दोनों से, दोनों के प्रति कुछ समय के लिए जो भी समय का काल बताया गया है, मध्यम, जगन या उत्कृष्ट, उतने काल तक अपने को विभाव रूप नहीं होने देना। विभाव में अशुभ लगा लेना, क्योंकि तुम्हारा शुभ तो मिटेगा नहीं, तो विभाव तो तुम्हारा रहेगा पर शुभ वाला रहेगा, अशुभ वाला नहीं। तो अशुभ विभाव जो है उसको हम छोड़ें, उसको हम अलग करें, तो ये जो हो जाएगा हमारा सामायिक। ठीक है ना? क्या करना है हमारा जी सामायिक में? कुछ नहीं करना। क्या करना? कुछ नहीं करना। हाँ, कुछ नहीं करना है। तुम अपने आप को सबसे हटा लो, बस यही करना है। वो तुमने हटा लिया, तुम बैठ गए। अब कुछ भी हो जाए, ध्यान रखना, वहाँ से सांप भी आ जाए तो भागना नहीं, चूहा भी आ जाए तो भागना नहीं, छिपकली आ जाए तो भागना नहीं, मच्छर काटें आपको, वहाँ से भागना नहीं, बहुत सारी चींटियाँ आ जाएं, कुछ नहीं। अब तो चाहे परिचय चाहे उपसर्ग कुछ भी हो, वैसे आपके नहीं है वो, परिचय उपसर्ग आपके नहीं है, लेकिन सामायिक काल का आपने एक स्थान में बैठने का नियम लिया है। तो अब ये सब आपकी समता की परीक्षा हैं। आप क्या इस समय भी समता भाव में है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। शास्त्रों में, पुराणों में कहानियाँ आती हैं कि श्रावक भी जो है शमशान घाट में चतुर्दशियों के दिन सामायिक करने जाते थे। सामायिक करने कहाँ पर? शमशान घाट में चतुर्दशी के दिन। अभय कुमार का देखो आता है, रानी चिलना का जो बेटा अभय कुमार है। सुदर्शन सेठ का पढ़ लो, वो भी तो शमशान में सामायिक कर रहे थे ना। फिर उनको कोई उठा के ले गया था, फिर आरोप लगा दिया था। अभय कुमार को भी बोलते कि दोषी से बता दिया था, वारिशेण को दोषी बता दिया था कि इसने चोरी की है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कितने भी श्रावक रहे हमारे, वो भी जंगलों में सामायिक करते देखे हैं। 5 पांडव रहे, ये 5 पांडव भी सामायिक करते थे। पढ़ो पांडव पुराण। और ये जो अपने राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थे, वनवास में रहते, चतुर्मास करते थे। चतुर्मास करते थे, 4 महीना एक जगह रहते थे, तो अपने व्रतों का भी पालन करते थे, चाहे सामायिक व्रत हो कुछ भी हो।
सब में साम भाव। युद्ध के समय युद्ध के परिणाम होते थे, युद्ध विराम होते ही तो उसके जो दुश्मन थे उनके खेमे में जाकर के सेवा करते थे एक दूसरे की। भाई हम मैदान में एक दूसरे के उसमें हैं, जब युद्ध का शंखनाद बंद हो गया, बुलु बंद हो गया, तो अब क्या है, अब हम आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे का क्या करो, ध्यान रखो। तो ऐसे लोग भी जाकर के सामायिक करते थे युद्ध समाप्त होने के बाद भी। क्या कमाल की बात है, युद्ध हुआ और फिर कहाँ बैठ गए, सामायिक में बैठ गए। तो ये सामायिक जो है श्रावक की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आवश्यक में एक अनिवार्य है, अनिवार्य है, उसे आपको करना है। शिक्षा व्रत में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी व्रत से आपके सारे व्रत टिकेंगे। जब आप अपने आप को देखने को समय नहीं निकालोगे तो आप अपने व्रतों को याद क्या रखोगे, व्रत याद नहीं रहेंगे। सामायिक काल में आपको मैंने भोगो वो परिमाण व्रत में ठीक से पालन किया नहीं किया, मैंने 5 अणुव्रत में कोई दोष तो नहीं लगाए, उन सबका चिंतन करोगे और अपने आप को ठीक करोगे। तो सामायिक जैसे मैंने कहा था एक मोक्ष की तैयारी है, मोक्ष जाने के पूर्व का एक अभ्यास है, या यूँ कहो कि सामायिक चारित्र पालन करने के पहले का एक पूर्व अभ्यास है। मुनिराज एक सामायिक चारित्र पालन करते, 24 घंटे सामायिक में रहना। आपको पता है मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में अपनी कसाय यदि बदलते हैं तो वो संजलन कसाय ही रखते हैं, वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान अनंतों कसाय वाले नहीं होते हैं। यदि हो गए तो उनकी कसाय तीव्र हो जाएगी, वो सामायिक नहीं कहलाएगा। संजुलन कसाय की वजह से उनके परिणाम बहुत मंद जो परिणाम हैं विषय के प्रति और भी किसी चीज़ों के प्रति, वो सारे मंद होने के कारण उनके 24 घंटे की सामायिक रहती है, 24 घंटे समता में रहते हैं। अनियत काल भी उनकी सामायिक चल रही है, नियत काल तो आवश्यक में है ही है, पर अनियत काल भी क्या चल रही है, उनकी सामायिक चल रही है। और नियत काल में यदि ध्यान में आदमी बैठते हैं, सामायिक बैठते हैं, तो वो और भी उससे ज़्यादा अपने को समता लाने के लिए बैठते हैं। ठीक है ना, समता सर्वभूतेषु संयम सुभावना आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। ये श्लोक आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, वैसे प्रतिक्रमण में है, बृहद प्रतिक्रमण में जाएंगे तो आप पढ़ने को मिल जाएगा। समता में सर्वभूतेषु, समस्त भूतेषु जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, 5 एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव हैं, समस्त जीवों के प्रति क्या रखना, समता रखना। समता में सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना, संयम के प्रति शुभ भावना रखना कि मैं प्राणी रक्षा, वाणी रक्षा और अपनी इंद्रिय रक्षा, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, वाणी संयम, इन तीनों को मैं कंट्रोल करूं, तीनों को अपने में कंट्रोल करूं। संयम शुभ भावना, संयम की शुभ भावना रखना किस काल में, सामायिक काल में। सामायिक काल में सभी जीवों के प्रति दया का भाव, करुणा का, समता का भाव, सब में एक सा भाव, और संयम के प्रति शुभ भावना रखना। आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम, और आर्त रौद्र का क्या करना, त्याग करना। 4 प्रकार के ध्यान में 2 का त्याग कहा है, 1 को साधन कहा है, 1 को साध्य कहा है। 2 प्रकार के ध्यान में 2 हे हैं, 2 कैसे हैं, हे हैं। 1 कथनचित उपादेय है, और चौथा नंबर वाला जो है वो सर्व उपादेय है, सर्व उपादेय है। ठीक है ना। आर्त रौद्र ध्यान तो बिल्कुल अत्यंत हे है। क्या है, अत्यंत हे। अत्यंत हे कैसे कहलाता है, कोई शाकाहारी की व्यक्ति है, उसकी थाली में कोई मांस रख दे तो उसको कैसी घृणा होगी, अत्यंत है, छोड़ो, मैं नहीं खाता, छोड़ के उठ जाएगा। तो ये कहलाता अत्यंत है। एक तो है ही है, आपका त्याग है तो है ही है,
लेकिन सामने आ गया तो बिल्कुल कैसे लगेगा? मतलब ऐसी बात समझ लो कि राहुल गांधी जी मीटिंग कर रहे हों और सभी लोग क्या बोलते हैं कि मीटिंग में सब बोल रहे हों, और कोई व्यक्ति खड़ा होकर कह दे भाई कुछ भी कहो, नरेंद्र मोदी काम तो करता अच्छा है, तो बोलो उस व्यक्ति के प्रति कैसे परिणाम आएंगे? उसके अत्यंत हे के परिणाम आएंगे। इसको बाहर निकालो, ये कैसा आदमी है, ये बैठने लायक भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कैसे बोल सकता है? तो ऐसे ही जो सामयिक काल में आर्त रौद्र त्याग को अत्यंत हे समझता है, आर्त रौद्र ध्यान किसे कहते हैं भैया? आर्त रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? पीड़ा में होने वाला ध्यान आर्त ध्यान है, दुख के काल में होने वाला ध्यान कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान है। और क्रूर परिणामों में होने वाला ध्यान रौद्र ध्यान है। जब क्रूर परिणाम हैं तो वो रौद्र ध्यान है, जब दुख का समय है तो वो आर्त ध्यान है। आप किसी भी चीज़ लेकर दुखी हो जाते हो, कोई हमारे मन मुताबिक नहीं मिली तो उसको लेकर दुखी हो जाते हो, जो मन मुताबिक है नहीं मिल रही तो उसको लेकर दुखी हो जाते हो, कभी वियोग में कभी संयोग में, दोनों में क्या हो जाते हो? दुखी हो जाते हो। पीड़ा चिंतन में कभी बीमारी है तो उसकी चिंता में दुखी हो जाते हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, होगा नहीं होगा, ऐसी चिंता है, तो ये भी दुख का काल ही है आपका। कौन सा काल है ये? दुख का काल, निदान, दुख का काल है निदान। ध्यान रखना, आगामी काल में सुखों की चिंता करना ये दुख है, सुख नहीं है। आप आगामी काल में अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अब सुखी हो जाऊंगा, अब ठीक हो जाऊंगा, अब बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ऐसे करके सोचना भी ये सुख नहीं है, ये क्या है? दुख है। और ये दुख काल का क्या होगा? आर्त ध्यान कहलाएगा। पीड़ा हो रही है, अब कब होगा ठीक, कैसे ठीक होगा, कौन ठीक करेगा, ये करा दो, वो करा दे, इसको बुला दो, उसको बुला दो, ये सब क्या तुम्हारा दुख का ध्यान है, तुम्हारा पीड़ा चिंतन नाम का दुख का ध्यान है, ठीक है ना। आपको समभाव रखना चाहिए। सामयिक काल में कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, ऐसा ध्यान करोगे तो सामयिक कहाँ गई? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अब तुम्हारा ध्यान तो पीड़ा में है, दुख में है, तो बोले नहीं, फिर वो सामयिक नहीं कहलाएगी। सामयिक के काल में तुम आगामी काल के सुखों की चिंता कर रहे हो, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा ऐसा वर्चस्व बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अब बना लूँगा, अब ठीक कर लूँगा, तो तुम्हारा कौन सा ध्यान चल रहा? निदान नाम का ध्यान चल रहा भाई साहब। सामयिक काल में तुम्हें संयोग वियोग की बातें याद आ रही हों कि वो क्यों आ गया था, उसको नहीं आना चाहिए था, तो वो तुम्हारा कौन सा ध्यान हो गया? कितना बढ़िया था, कितनी बढ़िया चीज़ थी मेरे पास, कैसे चले गई, कहाँ चली गई, क्यों चले गए, अच्छे लोग थे, क्यों भाग गए, नहीं भागना चाहिए था, ऐसा विचार आ रहा है, तो वो भी दुख है। क्या है? दुख है। तो आर्त ध्यान नहीं करना सामयिक में। कुछ लोग बोलते हैं सामयिक में क्या करें, यही तो नहीं करना, तो क्या करना है? अब हम आपको नास्ति से बताएं कि अस्थि से बताएं? आचार्य भगवान तुमको नास्ति से बता रहे कि आर्त रौद्र ध्यान मत करो, तो अस्थि से भी तो बता रहे हैं संयम शुभ भावना। ये तुम क्या करो? शुभ भावना करो, संयम के प्रति शुभ भावना करो, प्राणी इंद्रिय आदि का पालन करो, इंद्रिय संयम प्राणी संयम का पालन करो, तो तुम्हारा सामयिक अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये आर्त ध्यान, दुख के काल में होने वाला ध्यान, आर्त ध्यान सामयिक काल में बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। शेष काल में आप क्या करते हो छोड़ो। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान मतलब क्रूर परिणाम, क्रूरता के परिणाम, जैसे हिंसा में आनंद मानना। सामयिक कर रहे हैं, ओ क्या बढ़िया बिल्डिंग बनाई, क्या सुंदर बनाया, क्या घर बनाया, क्या मकान, क्या मंदिर। अब ये सब काम हिंसा से पैदा हुए, इन कामों में हिंसा हुई है और तुम खुश, क्या बात है, बढ़िया मनाया। अब क्या सामयिक चल रही है और रस ले रहे हैं किसका? हिंसा का, हिंसा का आनंद ले रहे हो, ये क्रूर परिणाम है। महाराज जी काय का क्रूर, उसके चेहरे में तो प्रसन्नता है,
कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ कह ही नहीं रहा। अरे भैया, चेहरे से मतलब नहीं है, शरीर से क्रूरता दिखाएगा वो तो बहुत महाक्रूरता हो जाएगी, अपराध हो जाएगा। अभी अंदर जो क्रूरता चल रही है, छोटा सा बच्चा है, मोबाइल लेके बैठा गेम खेल रहा है, लाखों करोड़ों को रोज़ मारता है वो मोबाइल में, काटता है, पीटता है, बंदूक चलाता है, तलवार चला, सब मारता है, ठीक है। अब बोलो वो क्रूर है कि नहीं है? वो लादेन ने अपने जीवन में जितने लोगों को नहीं मारा, उससे ज़्यादा उसने मोबाइल के इसके माध्यम से मारा, भाव हिंसा की। वो लादेन का भी बड़ा बाप है वो, और वो कुछ नहीं उसके सामने। उसने तो कुछ सीमित लोगों को मारा होगा, पर इसने तो हजारों करोड़ों अनंत जीवों को मार दिया गेम के माध्यम से। तो क्या कि कितना बड़ा पाप किया। ऐसे व्यक्ति समाज कैसे कर पाएंगे? तो नहीं, सामायिक काल में ऐसी क्रूरता नहीं, क्रूरता नहीं। अभी कोई व्यक्ति बोले कि भैया तो को पूरा पाकिस्तान को समाप्त कर दिया जाए, 1 मिनट, क्या बार बार का झंझट पालो, हाँ अच्छी बात है, ऐसा बोलना ये क्रूरता है। हिंसा में आनंद मनाना है। सामायिक काल में कोई भी हिंसा संबंधी, चोरी संबंधी, झूठ संबंधी, परिग्रह संबंधी आनंद नहीं मनाना। यदि मनाया तो सामायिक गई, फिर सामायिक गई, क्योंकि आर्तरोध परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आर्तरोध का त्याग होने पर ही सामायिक होती है, वरना सामायिक नहीं होती है। तो 2 चीज़ का तो त्याग करना ही पड़ेगा सामायिक के काल में। यद्यपि सम्यक दृष्टि के आर्तरोध ध्यान है, पर सामायिक काल में नहीं करना। शेष समय में वो कर लेता है आर्तरोध ध्यान, लेकिन सामायिक का काल जो बताया है उस काल में नहीं होना चाहिए। तो आर्तरोध का त्याग करो तो क्या करें? धर्म ध्यान करो, जाप कर लो, पाठ कर लो, कुछ भी शुभ ध्यान है वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपकी अशुभ के प्रति जो है त्यागता होने से आपका कुछ तो शुभ हुआ, अच्छा हुआ, शाम भाव आया, ऐसा परिणाम लाना। तो सामायिक काल में आपको ध्यान रख गया कि समता में सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना आर्तरोध परित्याग तद्धि सामायिकमृतम। जीवे मरण लाहा लाहे सुंजोपयोगे बंधुर सुदुखादो समदा सामायम नाम। ये सब सामायिक की परिभाषाएं हैं, आप लोग को आगम ग्रंथों से पढ़ना चाहिए और सामायिक के बारे में जानना चाहिए। कल पढ़ेंगे अपन समय शब्द की व्युत्पत्ति, क्या है समय शब्द की व्युत्पत्ति और कब तक सामायिक करना चाहिए बैठ करके, इसके बारे में जानेंगे। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।